Hello my peoples, I hope you guys doing well in your life and I am back with my another super productive study vlog and this video is going to be a super productive study vlog. Literally भाई ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव था। मैं तुम लोग को पहले ही बता दे रही हूँ यार कि प्रोडक्टिव व्लॉग तो ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस हफ्ते में ना कुछ ज़्यादा ही मिस्टअप हो रखा था जो कि मैं तुम लोग को यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती कि क्या हो रखा था क्या नहीं हो रखा था। बट ठीक है, इसमें मैंने बहुत सारी क्लिप्स शेयर कर रखी है कि भाई मैंने क्या क्या किया था पूरे हफ्ते। एंड इस हफ्ते में मेरा टेस्ट नहीं था तो मैं तुम लोग को बता दूँ, थोड़ा सा मेरी पढ़ाई में दिक्कत हो गई थी, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़राब हो गई थी, हाँ ठीक था। तो ये संडे के दिन का व्लॉग था, स्टार्टिंग मैंने की थी तो मैंने देखा बहुत अच्छी बारिश हो रखी थी एंड देन आई केम बैक टू माय रूम। मैंने देखा भाई मेरे टेबल की इतनी गंदी हालत हो रखी थी, मुझे थोड़ा सा मेकओवर तो करना था अपनी वीडियो के लिए। तो मेरे फ्रेंड ने कुछ ये मेरी कज़न ने कुछ ये दे रखा था जिसमें इसने बहुत सारे से पता नहीं कौन सी कलाकारी करके बोझ लगाए हुए थे। भाई मेरे दिमाग में ऐसा चमका ना कि मैं वो सब निकाल लूँगी। बता मैं इतनी ज़्यादा बेशरम हो चुकी हूँ ना कि मतलब यार मैं उस अपने गिफ्ट का यूज़ कर रही हूँ। गिफ्ट देखो यूज़ करने के लिए होता है ना, तो मैं यूज़ कर रही हूँ। देखो कितना अच्छा दिमाग है, मैं यूज़ उसने दिया था मैं उसका यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने वो सब रखा हुआ है। हाँ भाई मैंने रखा हुआ है क्योंकि मुझे नहीं यूज़ करना है, मुझे पहली बार गिफ्ट मिला तो मैं रखूँगी अपने पास। हाँ तो मैंने सब कुछ रखा हुआ है, बट ये वो मैंने सोचा कि निकाल के मैं अपने वॉल पे ऐसे पेस्ट कर देती हूँ तो थोड़ा ऐसा पिंटरेस्टी लगेगा। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। टिडा कितना प्यारा लग रहा है ना। देखो अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा डेमी और बहुत ही ज़्यादा सही एंड वार्म लग रहा है, बट मैं इसको अभी ख़राब करने वाली हूँ यार, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि लाइटिंग प्रॉपर नहीं आ रही है जितनी लाइटिंग मुझे चाहिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा ये प्यारा लग रहा था, बट मैंने सोचा भाई अगर मेरी वीडियोस ही नहीं अच्छी बनेंगी तो मैं इसको क्या करूँगी रख के। तो मैंने इस पर ज़्यादा लाइटिंग ऐड कर दी एंड मुझे रियलाइज़ हुआ बाद में कि हाँ भाई ये तो अब अच्छा नहीं दिख रहा, अब ये तो गंदा दिख रहा है। तो लोग यहाँ पे खुद देख सकते हो, पता नहीं कौन सा मैंने यहाँ पे मकड़ी का जाल यहाँ पे बना दिया। मुझे खुद पे गुस्सा आ रही थी, बट यहाँ पे लाइटिंग अच्छी आ रही थी एंड मुझे लाइटिंग ही चाहिए थी अपने वीडियोज़ के लिए, तो मैंने उसे वैसे ही केमिस्ट्री में मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर रही थी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल ऐसा चैप्टर ना कि मेरे को बार बार ऐसे रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ ये चीज़ मैं भूल रही हूँ, ये चीज़ मैं भूल रही हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवाइज़ कर रही हूँ और लेक्चर्स देख के कर रही हूँ। जो भी पॉइंट्स मेरे को नहीं समझ में आते ना मैं उसके लेक्चर्स देख लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं अपने नोट्स से ही रिवाइज़ करती हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इसके करती हूँ। एंड हम लोग का टेस्ट भी आने वाला है 17 अगस्त को, जो कि है केमिस्ट्री का। तो मैं सिलेबस बता देती हूँ। देखो पहला चैप्टर आ रहा है मोल कंसेप्ट एंड दूसरा आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मोल कंसेप्ट तो तुम लोग को अच्छे से पता है कि मेरा घंटा तैयार है एंड मैं उसको आई डोंट थिंक उस पर उतना ज़्यादा टाइम दूंगी। तो हाँ ये दोनों आ रहे हैं, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम मेरा बहुत अच्छी तरीके से तैयार है। एंड मैं बाहर गई, तुम लोग चेक करो यार इतनी अच्छी बारिश हो रखी थी ना, बट मैं सच बता दूँ मैं परेशान हो चुकी हूँ इस बारिश से। इतनी किचकिच हो रखी है ना कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, बट लेट इट भी, क्या ही कर सकते हैं। तो मैं दोबारा आके बैठ गई थी, मैं बारिश में नहा के आई थी तो हाँ मैं यहाँ पे दोबारा बैठ गई थी पढ़ने। मैं यहाँ पे फिर भी केमिस्ट्री पढ़ी। देखो मैं तुम लोग को सच बता दूँ ना, मेरे को केमिस्ट्री इस पॉइंट पे इतना ज़्यादा पसंद आने लगा कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे इतना अच्छा लगता है पढ़ना ना, एंड आई हेट फिजिक्स नाउ, आई स्वेयर टू गॉड आई हेट फिजिक्स नाउ, क्योंकि मोशन इन 1D चल रहा है। तुम लोग को तो पता ही है कि यार उसका क्या सीन है। ऐसा तो नहीं है मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं पढ़ रही हूँ, बट मैं उसको इतना ज़्यादा ऑब्जर्व करके नहीं पढ़ रही हूँ, उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बट पढ़ रही हूँ मैं, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही हूँ, सब कुछ है। बट अभी टेस्ट की मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर रही हूँ ना कि टेस्ट में मेरे क्या आ रहे थे। टेस्ट में मेरे वेक्टर्स आ रहे थे तो मैंने वेक्टर्स को तो अच्छी तरीके से तैयार कर लिया है। वेक्टर में तो वैसे कुछ है भी नहीं ज़्यादा, तो वेक्टर तैयार कर लिया है एंड हाँ तो मैंने वही कर लिया। एंड यहाँ पर मैं क्या बोल रहे थे, केमिकल बॉन्डिंग की रिवीजन कर रही थी। देखो केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे बिलीव कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि जो मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं ड्रॉपर बैच में हूँ तो इतनी तेज़ी से वो लोग पढ़ा रहे हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। एंड ऐसा मेरे को सीन हो रहा था एक टाइम पे कि अब मेरे को नहीं समझ में आएगा, मेरे को समझ में ही नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो मैं उसको अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करके रख रही हूँ कि हाँ भाई मैं रिविज़न करते रहूँ, ये मेरा स्मूथली चले। एंड फिजिक्स का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, उतना भी क्या ही कर सकते हैं। एंड मैं तुम लोग को बायो का सीन बताती हूँ यार कि बायो में क्या हो रखा है। देखो मैं जिसमें हूँ वो ड्रॉपर बैच है। हाँ तो ड्रॉपर बैच में भाई इतना तेज़ी से पढ़ाते, पता है ड्रॉपर बैच का ना बायो बहुत स्ट्रांग होती है। तुम लोग उनसे मिल के देखो तो हाँ वो लोग का सिलेक्शन इसीलिए नहीं होता क्योंकि उन लोग को फिजिक्स या फिर तो केमिस्ट्री नहीं आती है, बट बायो वो लोग रट लेते हैं भाई। तो वो लोग इतना तेज़ी से बताते हैं ना, सब कुछ बताते चले जाते हैं। एंड मेरी डिमोटिवेशन की लेवल भाई मैं तुम लोग से पूछो मतलब बता भी नहीं सकती क्या होता है। तो हाँ भाई यही सीन चल रहा है मेरा बायो में। तो बायो में मेरे को थोड़ा सा ऐसा डिसमिस लग रहा है, बट मेरे को पढ़ना अच्छा लग रहा है, पढ़ ही रही हूँ, क्या कर सकती हूँ अब। एंड देन हम लोग ने रात को ये खाया था, जो भी मिठाई थी, सबको बहुत क्रेविंग हो रही थी तो मैंने मंगा लिया, मतलब हम सब ने मिल के मंगाया।
एंड ये दूसरे दिन की क्लिप है। शाम को मैं चली गई थी केक के कुछ सामान लाने। मैं तुम लोग को सच बता रही हूँ, मेरे को केक बनाने का इतना ज़्यादा खुमार चढ़ रहा है ना, मतलब मेरे को इतना गंदा वाला इंटरेस्ट आ रहा कि हाँ भाई मेरे को तो केक बनाना ही बनाना है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो मैं बनाने बैठ गई, चली गई, बैठ तो नहीं गई, खड़ी हो गई बनाने के लिए। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ सामान लेके आई थी बनाने वाले, तो मैं कुछ खाने के लिए लेके आई थी। एंड मैंने यहाँ पे चॉकलेट वॉकलेट लाई थी, जो कि मैं रेसिपी देख के रखी थी, तो मैंने उसी के हिसाब से सामान लेके आया। यहाँ पे मैं डार्क चॉकलेट लेके आई थी एंड बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, यही से सारे सामान लेके आई थी जो कि बेसिक नेसेसिटी है बनाने के लिए। मैंने तुम लोग को पहले ही बता के रखा था कि ये व्लॉग इतना ज़्यादा पढ़ाई से रिलेटेड प्रोडक्टिव नहीं होगा। मैंने जो करा है मैं वही सब शेयर करूँगी। तो हाँ, मैं वही कर रही हूँ। मैं तुम लोग को सच बता दूँ, मेरे को ना केक बनाना भी एक टाइम पे ऐसा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि टाइम वेस्ट हो रहा है। बट जब तुम करने लगती हो ना, जिसमें तुम्हें पीस मिलता है, तो ऐसा लगता है हाँ ठीक है यार, 1 घंटा तो दे ही सकते हैं इसको। तो हाँ, मैंने वही किया था। एंड मैं यहाँ पे मैं यूट्यूब की रेसिपी देख के बना रही थी। एंड सच बता रही हूँ, उनकी रेसिपी बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी, बट मैंने कुछ ऐसे ना गलतियाँ कर दी थी। तुम लोग यहाँ पे चेक करो कि जो केक मोल्ड होता है मैं उसी में बना रही हूँ। मतलब मैं इतनी कोई बुद्धू हूँ कि मैं क्या बताऊँ, अपना काम मेरे को बढ़ाना खुद आता है। यहाँ पे मैं शेफ़ की तरह केक बना रही हूँ। एंड इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी बनी थी ना कि मैं सच में क्या बता दूँ यार। मैंने एक स्टेप फॉलो किया था, सब कुछ फॉलो किया था। एंड आई थिंक मैं बहुत सही वे में जा रही थी केक बनाने के लिए। एंड मैंने यहाँ पे सब कुछ डन कर दिया था। अब आ रही थी बारी यहाँ पे केक को प्लेसिंग करने की। तुम लोग मेरे ओवन तो चेक कर सकते हो, कितना खतरनाक ओवन है भाई, उसमें रखने के लिए मेरी जान जा रही थी। बट ठीक है, कैसे भी करके मैंने बनाया। नहीं, इतना टेस्टी बना था ना, सच बता नहीं, बहुत टेस्टी बना था। एंड ये उसके 2 दिन के बाद की क्लिप्स है। मैं बीच में बहुत पढ़ रही थी क्योंकि टेस्ट वाला सीन था। बहुत तो नहीं पढ़ी थी, थोड़ा बहुत। तो हाँ, हम लोग घूमने चले गए थे। एंड ये भी संडे के दिन का ही था, तो मैं घूमने चली गई थी। अगर संडे ना होता तो मैं कहाँ ही घूमती। एंड हाँ, अगर तुम लखनऊ के हो तो तुम्हें पता ही होगा ये कौन सी स्पॉट है, ऑफकोर्स यार सबको पता है। तो हाँ, यहाँ पे मैं फिर दोबारा आ गई थी। मैंने यहाँ पे बायो का एनिमल किंगडम पढ़ रही थी। देखो एनिमल किंगडम हमारे टेस्ट में आ रहा है, तो मेरे को ये बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। एंड मैं यहाँ पे तुम लोग को कुछ हॉल दे रही हूँ, जो भी मैं सामान लेके आई थी अपने लिए। एंड मैं तुम लोग को सच बता दूँ, मेरे को ना इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है आजकल वो सब करने में, पेंटिंग वेंटिंग। तो मैं उसका सामान भी ले आई थी। एंड यहाँ पे मैं कुछ डीपीपी करने वाली थी, क्योंकि जब मैं कोचिंग से आई थी ना, मुझे बहुत सारे डीपीपी दे दिए गए थे। रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग को पढ़ा रहे थे, तो उसकी डीपीपी दी गई थी। एंड मोशन इन 1D का था, जो कि रिलेटिव मोशन के थे। रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा थे। एंड मैं तुम लोग को बस सच बता दूँ ना यार, रिलेटिव मोशन मुझे इतना गंदा लगने लगा यार। मुझे नहीं समझ में आता सबको इतना ये ईजी क्यों लगता है, बट मुझे बिल्कुल नहीं ईजी लगता है। मैं सर के ऊपर से जा रहा था, ऐसा नहीं है सर के ऊपर से ज़्यादा, कुछ तो समझ में ही आ रहा था। कुछ क्वेश्चन जो बहुत आसान होते थे, मुझसे वही हो जाते थे। एंड जो हमारे टीचर है ना, उनको तो आसान क्वेश्चन आता ही नहीं है, उनको आसान क्वेश्चन देने आता ही नहीं, इजी वर्ड ही नहीं उन्हें पता है भाई। हर क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के तुम्हें ऐसा देंगे ना कि मैं क्या बता दूँ। तो मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा वाला गुस्सा आ रहा था। बट ठीक है यार, क्या ही कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करूँगी आज के लेक्चर वाला, जो भी मेरे को था मतलब पढ़ाया गया था रिडॉक्स रिएक्शन का, उसको रिवीजन करने के बाद मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। एंड देन मैं चली गई थी अपने स्कूल, क्योंकि भाई मुझे चाहिए था अपना वो रिज़ल्ट, क्योंकि टीसी नहीं मिल रही थी। मैं 10 दिन से दौड़ रही थी, ठीक है। बट फाइनली आई गॉट माई रिज़ल्ट। एंड देन हम चले गए थे घर। फाइनली ये जोसेफ का जो था एराब तो बिल्कुल भी एंड हो चुका है। मैंने सोचा था कि रिज़ल्ट के मतलब एग्ज़ाम के बाद तो कभी 1-2 बार जाना ही पड़ेगा, और फाइनली अब ख़त्म हो गया। एंड लिटरली आई एम द हैप्पीएस्ट, आई स्वेयर टू गॉड। तो हाँ, उसके बाद हम घर चले गए थे। सो या दैट इट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। टिल देन बाय बाय।